हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रीवियस एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको इससे रिलेटेड अन्य क्वेश्चंस या नोट्स देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो दोस्तों, सबसे पहले जो इसमें हम देखते हैं आर एच व्हीटेकर का वर्गीकरण। तो देखिए, आर एच व्हीटेकर है, उसने जो 5 किंगडम है उसका वर्गीकरण किया है। तो देखिए, इसने 5 टाइप में इसको डिवाइड किया है। मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है और प्लांटी एनिमेलिया। तो देखिए, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे जो इसका पहला वर्गीकरण है मोनेरा, इसमें क्या क्या आता है? जीवाणु आता है, माइक्रोप्लाज्मा आता है, नील हरित शैवाल आता है। इस तरह से जो प्रोटिस्टा है उसमें एक कोशिकीय यूकेरियोट्स आते हैं। फंजाई में क्या पूछा जाता है? फंजाई में कि बहुकोशिकीय अपघटक आर एच व्हीटेकर के अनुसार किस वर्ग में आते हैं? तो ये फंजाई वर्ग में आते हैं। प्लांटी, इसमें स्वपोषी बहुकोशिकीय पादप आते हैं। और जो एनिमेलिया होता है इसमें विषमपोषी बहुकोशिकीय जीव आते हैं। अब ये क्वेश्चन भी यहां से पूछा जाता है कि जो आर एस व्हीटेकर ने 5 जगत का वर्गीकरण किया है उसमें बैक्टीरिया को इसने किसके साथ रखा है? तो इसने बैक्टीरिया को, देखिए आप यहां से जो फर्स्ट लाइन अगर आप यहां से देखें तो जो जीवाणु है माइक्रोप्लाज्मा और नील हरित शैवाल, इसने मोनेरा जगत में इसको रखा है। या फिर क्वेश्चन जैसे यहां से ये पूछा जाता है एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स को किस वर्ग में रखा गया है? तो देखिए, ये कोशिका भित्ति युक्त एक कोशिकीय जीव है। यानी कि हम बैक्टीरिया के बारे में जो आर एस व्हीटेकर ने क्या बताया है तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा ये क्या है? स्वपोषी है, रसायन और प्रकाश संश्लेषण से अपना जो पोषण प्राप्त करता है। अगर विषमपोषी क्या होते हैं? तो देखिए, विषमपोषी होते हैं यानी कि परजीवी होते हैं, इनको हम पैरासाइट बोलते हैं। मृतोपजीवी और सहजीवी, इन्हें हम क्या बोलते हैं? विषमपोषी। तो अगर विषमपोषी के अगर टाइप पूछता है तो उसमें भी आप ये बता सकते हैं। यानी कि अब जो बैक्टीरिया है उसमें श्वसन किस टाइप का होता है? तो इसमें वायवीय और अवायवीय दोनों प्रकार का श्वसन होता है। और यह की जो संरचना है, संरचना में से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, यहां से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जैसे कि बैक्टीरिया की संरचना आप ये देख पा रहे हैं। तो इसमें देखिए, ये फ्लैजेला है, ये इस तरह की स्ट्रक्चर है, और ये धागेनुमा जो संरचना है इन्हें हम फिम्ब्री कहते हैं। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और बैक्टीरिया में किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है? तो वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और बैक्टीरिया का जो बाहरी आवरण होता है जिसे हम कैप्सूल बोलते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा कि इसमें बैक्टीरिया में फॉस्फेट संग्रहण का काम कौन करता है? तो बोल्युटिन जो कणिकाएं होती हैं, तो बोल्युटिन कणिकाएं फॉस्फेट संग्रहण का कार्य करती हैं। इसके अलावा वसा संग्रहण का काम कौन करता है? तो पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक अम्ल कण ये क्या करते हैं? वसा संग्रहण का काम करते हैं। तो ये पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पे बेस्ड और अपडेटेड ये नोट्स हैं। इन्हीं में जो लैंग्वेज घुमा के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। तो देखिए, बैक्टीरिया है उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। अब देखिए, इसमें 2 फॉर्म है, NAGN और NAMN, यानी कि एसिटाइल ग्लूकोज एमीन है, एक है N एसिटाइल म्यूरिक एसिड। अब देखिए, बैक्टीरियल कोशिका भित्ति लिपोप्रोटीन से बनी होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। इसमें कई वलन पाए जाते हैं जिससे श्वसन से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। इन्हें हम मीजोसोम्स या बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अब देखिए, जीवाणु का महत्व क्या है? ये हर एग्जाम में
जहां से अगर जीवाणु से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि ये नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, जो क्या है नाइट्रिक कारक बैक्टीरिया हैं जो मृदा में नाइट्रोजन अपशिष्टों को नाइट्रेट में रूपांतरित करते हैं, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। तो अगर जनरली सोइल फर्टिलिटी यानी मृदा के उपजाऊपन में, और जो ये नाइट्रेट में कन्वर्ट कैसे करते हैं कि जो जैसे कि मनुष्य का उत्सर्जी उत्पाद क्या है, जैसे यूरिया है, तो जैसे कि जितने भी ये जैसे कि उत्सर्जी उत्पाद हैं जिसमें नाइट्रोजन किसी न किसी फॉर्म में मौजूद है, जैसे अमोनिया है, यूरिया है या यूरिक अम्ल है, तो वो मृदा में जो नाइट्रोसोमनास या नाइट्रोकोकस जो बैक्टीरिया है ये इसको नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, और इसके बाद जो नाइट्रोबैक्टर होता है इसे नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। ये प्रोसेस होती है नाइट्रीकरण की। यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये पूछा जा चुका है कि वायुमंडलीय N2 का मृदा में स्थिरीकरण कौन करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं। अब इनके एग्जाम्पल पूछ लेता है, तो देखिए दो टाइप के इसमें जो बैक्टीरिया हैं हमारे, स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया है और एक है सहजीवी बैक्टीरिया। तो स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया में आता है एजेटोबैक्टर और बेंजरेकिया और क्लोस्ट्रिडियम। ये एजेटोबैक्टर तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ये क्लोस्ट्रिडियम इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा चुका है। और सहजीवी बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, ये भी पूछा जा चुका है, इसमें जो फ्रैंकिया और राइजोबियम है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, तो वो राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम अलग क्वेश्चन की बात करें तो ये जो नॉन लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे होते हैं उसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है, फ्रैंकिया करता है। अब देखिए जो बैक्टीरिया है उसके अन्य उपयोग हैं कि जो मृत जैविक पदार्थ है उनका अपघटन करके उन्हें अकार्बनिक लवणों में कन्वर्ट करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इससे रिलेटेड नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट है। देखिए डेयरी उद्योग में इसका उपयोग होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, यानी कि जो दूध में क्या होती है लैक्टोज शर्करा है उसका कन्वर्ट करके लैक्टिक अम्ल में बदलता है, यानी कि जो लैक्टिक अम्ल किसमें होता है, दही में होता है। एंटीबायोटिक दवाओं में तो बैक्टीरिया कवक के समान एंटीबायोटिक्स के स्रोत होते हैं। अब देखिए सॉल्स वैक्समान ने सर्वप्रथम स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीडोट बैक्टीरिया को बैक्टीरिया से प्राप्त किया था। तो ये देखिए औद्योगिक उपयोग कैसा है इसका, देखिए सिरका जो विनेगर है इसका क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। तो जो एसिबैक्टर एसिटाई के द्वारा शर्करा विलयन का क्या करते हैं, अपघटन करते हैं, तो सिरका या विनेगर सॉल्यूशन के द्वारा। इसके अलावा जो चाय की पत्तियों में विशेष खुशबू एवं स्वाद उत्पन्न करने में जो यूज में आता है माइक्रोकोकस कैंडी से। तंबाकू उद्योग में कैसे, देखिए बैसिलस मेगाथीरियम जो तंबाकू की पत्तियों में विशेष गंध उत्पन्न करता है। अब रेशों की सफाई में जो क्रोटोलेरिया जेंसिया है वो कपास रेशों की सफाई में प्रयुक्त होता है। चमड़े की टैनिंग या खाल की सफाई में तो बैक्टीरिया अपघटक के कारण चमड़े जैविक घटकों का अपघटन करके सफाई करते हैं। और यहां एक और जो इंपॉर्टेंट है स्यूडोमोनास पुटिडा, ये एक सुपरबग बैक्टीरिया है जिसका विकास किया था प्रोफेसर आनंद मोहन चक्रवर्ती ने जल की सतह पर फैले तेल को साफ करने के लिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब जो पाश्चुकरण है इसका टेम्परेचर पूछा जाता है, तो देखिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। दो टेम्परेचर है इसके, एक तो 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए, या फिर अगर हम 71.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रहे हैं तो 15 सेकेंड तक दूध को गर्म करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, दूध का पाश्चुकरण कहलाता है। अब नेक्स्ट देखिए हानिकारक प्रभाव भी होते हैं। हानिकारक प्रभाव है कि मानव में विभिन्न रोग कारक के रूप में कार्य करते हैं। भोजन को क्या करते हैं, विषाक्त बनाते हैं। जो फूड पॉइजनिंग होता है तो वो होता है क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम से, और इसको हम बोटुलिज्म कहते हैं। खाद्य विषाक्तता विनाइट्रीकरण में नाइट्रेट का अपघटन करके इससे जो नाइट्रोजन को मुक्त करते हैं, जिससे थाइलोबैसिलस एवं स्यूडोमोनास बैक्टीरिया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहां से कि दो थायोबैसिलस और स्यूडोमोनास
इनका कार्य है। पशुओं में गर्भपात में देखिए साल्मोनेला प्रजाति का बैक्टीरिया होता है जो चारा चरने वाली जंतुओं में क्या कराता है, गर्भपात का कारण बनता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यहां से। कपास के रेशों को नष्ट करने में ये स्पाइरोकीट होता है जो कपास के रेशों को नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए जैव हथियार के रूप में देखिए बैसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया होता है जो एंथ्रेक्स रोग उत्पन्न करता है। इसका दुरुपयोग करते हैं जैविक हथियार के रूप में। अब नेक्स्ट देखिए अगर ये पूछा जाता है जीवाणु को सर्वप्रथम किसने देखा तो एंटोनी ल्यूनहेयर था और पाश्चुकरण लुईस पास्चर ने दिया था। रॉबर्ट कोच ने क्या दिया था, जीवाणु सिद्धांत, और इसको हम कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। इसके अलावा देखिए ग्राम अभिरंजन है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिश्चियन ग्राम ने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर करने के लिए ग्राम अभिरंजन तकनीक के बारे में बताया था। तो देखिए ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनोकोकस या क्लोस्ट्रिडियम ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और इधर जो बैक्टीरिया है उसको क्रिस्टल वॉयलेट देंगे तो पर्पल कलर होगा और 0.5% तो ये इस तरह से कन्वर्ट होगा। इसके अलावा साल्मोनेला कोलाई है, यानी कि देखिए ये पर्पल कलर का जो बैक्टीरिया यहां था और ये दूसरा जो रंगहीन था तो इसको स्यूडोमोनास और फिर ये साल्मोनेला ई कोलाई में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट है बैक्टीरिया के बारे में देखा हमने। अब देखिए फंजाई है, कवक, यहां से सबसे पहले तो जो आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत का वर्गीकरण किया था तो उसमें इसको किस वर्ग में रखा था, फंजाई वर्ग में, यानी कि बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक और अपघटक जीवों को विषमपोषी में रखा गया। अब सबसे पहले यहां से जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है हाइफी क्या होती है कि जो कवक का शरीर है वो जाल के रूप में फैला रहता है और इस जाल पर अनेक कवक तंतु पाए जाते हैं जिन्हें हम हाइफी कहते हैं। अब देखिए विषमपोषी कवक, देखिए ये भी 3 टाइप के हैं, मृतोपजीवी, सहजीवी और परजीवी। तो मृतोपजीवी क्या करते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं और एग्जाम्पल है जिसे ये पूछा जा चुका है एग्रिक्स और एस्पेरजिलस। इसके अलावा सहजीवी में है जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो कई एग्जाम में जैसे कि रेलवे वगैरह के एग्जाम में पूछा जा चुका है। सहजीवी किसी जीव के साथ सहजीवी संबंध रखता है जैसे लाइकेन और शैवाल का माइकोराइजा। परजीवी ये सामान्यतः रोगकारक कवक होते हैं जैसे कैंडिडा एल्बिकेंस। अब कवकों की कोशिका भित्ति, इसका मुख्य गठन क्या होता है, तो बनी तो काइटिन की होती है। अब ये काइटिन क्या है, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट पदार्थ है तो इसका घटक होता है C22H1N4O21। अब कवकों का क्या महत्व है, तो ये कवक एंटीबायोटिक्स के रूप में उपयोग आते हैं, यानी कि दवाइयों के रूप में। जैसे कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सर्वप्रथम जो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक है उससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त की थी। इसी तरह से ये भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोगी होते हैं जैसे कि यीस्ट है जिसे हम सेक्रेमाइसिस सेरेवेसी जो एक कवक है, इस यीस्ट के एक टैम्प सोयाबीन प्लस कवक से इन कैप्रिना जैसे पौष्टिक पदार्थ बनाए जाते हैं। और यहां से जो मशरूम जो कवक एग्रिकस ये कवक है तो प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। तो वो पूछा जाता है कि कौन से कवक के कारण होता है, तो ये एग्रिकस के कारण। यीस्ट है उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। इसके अलावा बेकरी उद्योग है उसमें जैसे यीस्ट है, सेक्रामाइसिस सेरेवेसी है, इससे बेकरी उत्पाद जैसे केक, पेस्ट्री, ब्रेड निर्माण में, खमीर उठाने में, तो इनका उपयोग किया जाता है कवक का। नेक्स्ट देखिए कार्बिक अम्लों की इनसे प्राप्ति की जाती है जैसे लैक्टिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल राइजोपस से और सिट्रिक अम्ल एस्पेरजिलस से। इसके अलावा जैविक अनुसंधान में इनका उपयोग किया जाता है जैसे लाइकेन सहजीवी सल्फर युक्त जो वायु प्रदूषण में वृद्धि नहीं करता, यानी कि जिस भी जलाशय वगैरह में, समुद्र में, जल के स्रोत में लाइकेन
होता है तो ये जो वायु प्रदूषण है उसको रोकता है। इसके अलावा न्यूरोस्पोरा कवक ये आनुवंशिकी में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इनके हानिकारक प्रभाव भी हैं, जैसे कि कवक हैं ये जो हमारी फसलें होती हैं जैसे गेहूं मटर जौ, इसमें पाउडरी मिल्टम और गेहूं में जैसे ब्राउन येलो रस्ट रोग होता है, ये कवक के कारण होता है। जौ और ज्वार में स्मट रोग होता है तो ये भी कवक के कारण होता है। इसके अलावा कुर्सी फ्रेरी या ब्रेसिकेसी जो व्हाइट रस्ट रोग है, राई में इर्गोटिज्म जो रोग है वो इनके कारण होता है। नेक्स्ट देखिए मनुष्यों में भी ये रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कि दाद है, ट्राइकोड मार्फाइटोन, एथलीट फुट है, ये कई एग्जाम में पूछा गया है, एपिडर्मोफाइटोन से, एस्पिरिजिलोसिस एस्पिरिजिलस के कारण। इसके अलावा जो विषाक्तता है उसमें भी इनका नेगेटिव प्रभाव देखा जाता है, कैसे कि जो राइगोट में है ये इर्गोट रोग उत्पन्न करते हैं। और किसके कारण? क्लेविसेप्स परप्यूरिया। इसके अलावा एलएसडी के रूप में हेल्यूसिनेजिक दवा भी उत्पन्न करता है। राइजोपस है, म्यूकर है, एजिलस से ये खाद्य सामग्री को क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। ये जो कवक है तीनों ये क्या करते हैं? जहां नमी युक्त, जैसे कि हमारे जो कवक कहाँ, जैसे नम ब्रेड है, आचार है, रोटी वगैरह, इसमें देखिए अपने कवक जो फफूंद आ जाती है तो वो इनके कारण होती है, राइजोपस और म्यूकर के कारण। इसके अलावा जो एस्पिरिजल्स है इसको प्रयोगशाला की खरपतवार कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि ये संवर्धन माध्यम को ही क्या कर देते हैं? संक्रमित कर देते हैं। अब काष्ठ वुड को नष्ट करना, कि जो पोलीबोरस गैनोडम है ये कवक जो वृक्षों की काष्ठ होती है उसे संक्रमित करके नष्ट कर देते हैं। देखिए लाइकेन और शैवाल, इसका सहजीवी संबंध कैसे होता है? तो इनमें मास्टर स्लेव का, पति पत्नी का संबंध पाया जाता है। ये जो एल्गाई है ये तो प्रकाश संश्लेषण का काम करता है और जो कवक है इसको सुरक्षा आवास प्रदान करता है। देखिए माइक्रोराइजा ये कहां पाया जाता है? उच्च पौधों की जड़ों में, पाइन बर्च या यूकलिप्टिस जो पौधे होते हैं, तो ये कवक के साथ सहजीवी संबंध दर्शाता है। नेक्स्ट देखिए जो वायरस या विषाणु है, तो कि वायरस की खोज है ये किसने की थी? डीजे इवांस्की ने, जो तंबाकू के पौधे में जो मोजेक रोग का अध्ययन करते समय इसने की थी, तो इसने इसे नाम दिया टैबैको मोजेक वायरस। अब देखिए जो वायरस है ये क्या है कि कोशिका संरचना है, इसमें कोशिका नहीं पाया जाता, इसलिए इसे कोशिका सिद्धांत का अपवाद कहते हैं, क्योंकि एक अकोशिकीय संरचना है। और जो वायरस है सजीव और निर्जीव के मध्य की क्या है? योजक कड़ी है, क्योंकि ये परपोषियों के अंदर सजीव के समान लक्षण दर्शाता है, जबकि परपोषी के शरीर के बाहरी निर्जीव कण के समान लक्षण दर्शाता है। अब नेक्स्ट देखिए जो वायरस है इससे रिलेटेड कुछ जो टर्मिनोलॉजी एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखिए जैसे वायरस की संरचना है तो इसमें स्पाइक प्रोटीन होती हैं, जैसे कि आपने कोरोना की स्ट्रक्चर भी देखी थी, तो इस तरह से जैसे ताज के तरह ये होती है। और वायरस में दो चीजें महत्वपूर्ण है, एक तो इसका बाहरी आवरण और एक उसमें न्यूक्लिक पदार्थ। तो देखिए बाहरी आवरण तो प्रोटीन से बना होता है और कुछ मात्रा में इसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा भी हो सकती है। तो देखिए क्वेश्चन यहां से पूछा जा चुका है कि वायरस का ये आवरण क्या कहलाता है? कैप्सिड कहलाता है, और इसमें जो छोटी छोटी इकाइयां होती है वो कैप्सोमियर्स कहलाती हैं। ये पूछा जाता है कि कैप्सिड किससे संबंधित है, तो ये वायरस से संबंधित है। देखिए जो बैक्टीरियोफेज वायरस क्या है कि जैसे कि गंगा नदी है उसका पानी कभी खराब नहीं होता, यानी कि लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। तो इसका कारण क्या है? इसमें एक जीवाणु भोजी वायरस है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस। नेक्स्ट देखिए साइनोफेज वायरस, ये क्या करता है? नीलहरित शैवाल है उसको साइना बैक्टीरिया
को संक्रमित कर देता है। इसके अलावा देखिए प्रियोन है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि संक्रामक प्रोटीन कण जिसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता, ये मेडकाउ रोग और स्क्रबी रोग उत्पन्न करते हैं। ये जो वायरस है उन्हीं की संरचनाएं हैं, जैसे वायरॉइड है, प्रोटॉन आवरण रहित आरएनए के कण जो रोग उत्पन्न करने में सक्षम है। वायरस के देखिए महत्व क्या है, देखिए वायरस के लाभदायक उपयोग तो क्या है कि जीवाणु की वृद्धि और संक्रमण रोकने में ये सहायक होते हैं। जैसे बैक्टीरियोफेज वायरस है, जो भी मैंने बताया कि गंगा नदी में जो पानी है उसको स्वच्छ रखता है। ऐसे ही जो फाइकोफेज वायरस है, ये भी जल प्रदूषण को रोकता है। इसके अलावा जो अनुवांशिकी के अनुप्रयोगों में, जैसे कि डीएनए हमारा आनुवंशिक पदार्थ है, तो जेनेटिक्स में इससे हेल्प मिलती है काफी चीजों के बारे में। इसके अलावा वैक्सीन के निर्माण में, क्योंकि जो वायरस वगैरह है इनकी निष्क्रिय रूप में रोग क्षमता न के बराबर होती है, तो उससे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, तो बॉडी में एंटीबॉडीज इसके खिलाफ बन जाते हैं। हानिकारक प्रभाव क्या है, जैसे मानव में रोग का जनक होता है, इसके खिलाफ पौधों में ये रोग का जनक होता है। जैसे कि जो वायरस है, जैसे तंबाकू मोजेक वायरस, गन्ने, खीरे, आलू, इनमें भी ये मोजेक रोग उत्पन्न करते हैं। केले में बंची रोग, टमाटर में जो लीफ कर्ल होती है वो भी वायरस के कारण होती है। आलू में लीफ रोल जैविक हथियार के रूप में भी इनका दुरुपयोग किया जाता है। और देखिए इसके और जो कुछ क्वेश्चन है कि इसी में से क्वेश्चन है कि किसकी सहायता से शर्करा का विलयन का अपघटन करने पर सिरका प्राप्त होता है, तो वो है एसीबैक्टर एसीटाई। प्रियोन क्या है, एक संक्रामक प्रोटीन है, वायरस का हिस्सा है जिसमें न्यूक्लिक अम्ल अनुपस्थित होते हैं। कवक एवं शैवाल, इसका सहजीवी संरचना क्या कहलाती है, तो लाइकेन कहलाती है। तो ये था कंप्लीट जो सूक्ष्म जीवों के बारे में डिटेल्ड वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।